पाकिस्तान और इंडिया जंग तो ख़त्म हो गई या रुक गई, लेकिन उसके बाद भी सूरत हाल में बेहतरी के आसार नहीं है। जो मोदी के बयानात हैं वो बयानात किसी सरबराह हुकूमत को एटलीस्ट जेब नहीं देते। जो आज भी उसका बयान है बहुत ही काबिल मजम्मत है। और अगर पाकिस्तान से भी कोई वैसा ही जवाब दे कि आपके लोगों के लिए हमारे पास गोली है, तो गोलियों की कमी यहाँ पे भी नहीं है। लेकिन क्या किसी इलेक्टेड लीडर को ये ऐसा ही बयान देना चाहिए एक अपने हमसाया मुल्क के मतलब कि आपके लिए मेरे पास गोलियाँ हैं, मोदी की गोली तैयार है आपके लिए, तो फिर पाकिस्तान की भी गोली तैयार है आपके लिए। ये महज़ब दुनिया में तो ये ज़ुबान इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन कोई एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट जो मोदी जैसा हो वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकता है। सिविलियन टारगेट जैसे क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर उन्होंने अपना ड्रोन गिरा दिया, तो ये हरकतें भी वही कर सकते हैं। पाकिस्तान को लेकिन जवाबी तौर पर एक हिकमत अमली के ऊपर काम करना चाहिए और अपनी पूरी तैयारी भी ऐसी रखनी चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसा चैलेंज दोबारा सर उठाता है तो उसका सही से मजबूती से, जैसे पहले 10 मई को जवाब दिया, उससे ज़्यादा तगड़ा और तवाना जवाब दिया जा सके। पानी वाला मसला अभी बरकरार है, लेकिन वहाँ से जैसे जैसे मोदी पे दबाव बढ़ेगा, किसी भी किस्म की अजीबोगरीब एक्सट्रीमिस्ट किस्म के रिएक्शन की आप वहाँ से तवक्को रखिए और इस वाली चीज़ को रूल आउट मत करिए कि इस खित्ते की सूरत हाल दोबारा अपनी की तरफ नहीं जाएगी, दोबारा जा सकती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान से जो करीबी तल्लुक़ रखने वाले दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया, उस सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर हैं। टर्की गए, टर्की ने पाकिस्तान के साथ जमकर खड़ा रहा। जैसे चाइना पाकिस्तान के साथ जमकर खड़ा रहा है, वैसे ही तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, सऊदी अरब ने साथ दिया, यूएई ने साथ दिया और कई दीगर ममालिक ने साथ दिया। ईरान भी गए हुए हैं, ईरान से अच्छा बयान आया है। पाकिस्तान की सफारती लिहाज से उसको कहना चाहिए कि पाकिस्तान की कॉज को उसने सपोर्ट किया। लेकिन क्या अमन के लिए यही बयानात या इससे बढ़कर भी कुछ करना है? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का केस है। सुप्रीम कोर्ट इस पर जो भी फैसला करे उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा राइजन तो नहीं कर सकता, वो उनका कोर्ट का दायरा इख्तियार है। लेकिन अदालत को एक चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि काजी फ़ायज़ ईसा एक फ़साद की बुनियाद रख कर गए थे जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया। वो चीफ़ जस्टिस हो या कोई भी हो जो इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला करेगा उसकी मजम्मत ही की जानी चाहिए। वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। पूरा इलेक्शन हो गया, उस वक्त वो उनकी ज़ुबान नहीं खुली, लेकिन जब सारा फसाद खुल के पूरी कौम सड़कों पर आ गई, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात शुरू हो गए, तो फिर उन्होंने कहा मैंने तो ये कहा ही नहीं था पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने उस पर इलेक्शन भी करा दिए। तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि हम कैसे कैसे पाकिस्तान में ऐसे फैसले कर देते हैं जो दोबारा किसी दुनिया की अदालत में नज़ीर के तौर पर पेश भी नहीं किए जा सकते। तो अपने मामलात कुछ खुद भी जायज़ा लें, बाकी फ़ैसला करने का तो आपको इख्तियार है ही।